पीछे क्यों बेटा आप? हाँ, पीछे क्यों बैठे हो? आगे आओ, आओ आओ। गुड गुड गुड। छुट्टियां मना ली ना अब तो। आ जाओ बेटा। आप आगे बैठते थे, पीछे क्यों बैठे हो? हाँ, गुड, वेरी गुड। क्या? अरे, उदास क्यों है बेटा आप? क्या हुआ? कोई बात नहीं, काम नहीं किया, नो प्रॉब्लम, यहाँ करवा देंगे। अभी खोलो, अपनी बुक्स खोलो। अच्छा, क्या नहीं हुआ वो बताओ मुझे। ओके। छुट्टी लेके गए थे बेटा आप? मम्मी ने करने नहीं दिया? मम्मी ने काम नहीं करने दिया? क्यों? क्या बोले? ओहो, आपसे काम करवाया? अच्छा, मम्मी के सिर में तेल चढ़ता है। कोई बात नहीं बेटा, आपने हेल्प की। यू आर सो गुड, सो स्वीट, गुड बेबी। कोई बात नहीं, ऐसे ही घर का काम सीखते हैं ना बेटा। ठीक है। अब क्यों उदास हो? क्या हुआ? बताओ मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। ओके, आप बैठ जाओ, पानी पियो। मीट मी आफ्टर द क्लास। ठीक है। ओके। ओके, निकालो आज का चैप्टर। हाँ जी। हाँ बेटा, आप बताओ। हो गया कंप्लीट? ओके, गुड गुड गुड। अरे मेरे लाडलो, सारा काम कर लिया। वो कहानी याद कर ली? दो बिल्ली एक बंदर वाली। हाँ। अच्छा, सुनाओ आप, सुनाओ। यस। यस। हाँ। हम्म। गुड, वेरी गुड, नाइस। और कितनी प्यारी क्लास है, सारा अपना होमवर्क भी कर लिया, सब याद करके आए हैं। ओके, नया काम शुरू करें। चलो, आज एक नेक्स्ट न्यू मेथड सिखाते हैं हम। ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, यही याद कर जाओ आप। आपकी मम्मा नहीं करने दे। अच्छा, पापा को भी लड़ती हैं? कई मम्मी होती हैं ऐसे बेटा। कितने पढ़ी हुई हैं मम्मी? मम्मी ने कितना पढ़ा है? सर्विस करती हैं, तो फिर भी वो ऐसा कहती हैं। चलो, आप मुझे क्लास के बाद मिलो बेटे, ठीक है? एक बार ये हम अभी आपने गद्य में सुनाई ना, और इसी को हम कविता बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं कविता, वो देखो कैसे सिखाएंगे बेटा। गद्य को पद्य में कन्वर्ट करना। ठीक है। अभी आपने कहानी सुनाई, क्या हम कहानी को कविता बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। कविता के लिए हमें थोड़ा सा एक प्रयास करना पड़ेगा। कविता के अंदर लय, लय का मतलब गाया जाना। जिन शब्दों को गाया जाए, जिस कविता को गाया जाए, लयबद्ध करके वो गाना बन जाता है, जिसको हम गाते हैं अपनी सिंपल भाषा में। जैसे आप गाने सुनते हो ना। हाँ, यही सीख जाओ, कोई बात नहीं बेटा, ये क्लास में किस लिए आते हो? ठीक है, अभी मैं पहले बता दूं, उसके बाद बेटा मैं आपसे बाद में मिलूंगी। आप मुझे क्लास के बाद मिलो फ्री पीरियड में। ठीक है। क्या था देखो,
कि दो बिल्ली थी, एक बंदर था। दो बिल्ली को एक रोटी मिली और उनका उस रोटी पे झगड़ा हो गया। यही सुनाई थी ना आपने? ओके ओके गुड। और फिर बंदर बंदर ने फायदा उठाया कि इन बिल्लियों का झगड़ा हो गया है, क्यों ना मैं फायदा उठा लूं। वो कहता है मैं आपका न्याय कर दूंगा। वो एक तराजू लेके आया, रोटी के दो हिस्से बनाकर बराबर उन तराजू में डाले, बट एक पलड़े में एक टुकड़ा थोड़ा ज़्यादा डल गया। उस टुकड़े को तोड़ के दूसरे में डालने की बजाय बंदर ने क्या किया, उस टुकड़े को तोड़ा और खा लिया। जिस टुकड़े को तोड़ा खा लिया, उससे दूसरे वाला फिर वो ज़्यादा हो गया, फिर उससे तोड़ा और खा लिया, फिर वो ज़्यादा हो गया, उससे थोड़ा और खा लिया, फिर वो ज़्यादा हो गया। इस तरह करते करते बंदर ने आखिर में क्या किया, एक पीस बच गया, एक रोटी का एक बाइट, एक टुकड़ा बच गया। अब बंदर ने सोचा कि खाना तो तुझे ये भी है, तो क्या किया उसने, बोलता इतना मेरा मेहनताना बनता है, इतना मेरा किराया बनता है, अब मैं इसको भी खा जाता हूँ। दोनों बिल्ली ऐसे बैठी बैठी ऐसे देखती रही। तो इससे हमें क्या नैतिक शिक्षा क्या मिलती है बेटा, कि आपस में हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए, है ना। यही सुनाई थी ना अभी आपने। सब बच्चों को याद होगी ना, बस या क्लास में याद करके जाया करो। ओके। और इसी को अब हम पद्य में करेंगे। इसमें एक लय डाल दो, वो अच्छी भी लगेगी, वो याद भी जल्दी हो जाएगी, उसमें इंटरेस्ट भी बनेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, और अपनी हरियाणवी भाषा में बना के देखेंगे हम, ठीक है। हिंदी में तो पढ़ते ही हैं, तो हम हरियाणवी में बना के देखेंगे। तो जो दो बिल्ली थी और एक बंदर था, वो क्या कहता है, बात एक दिन की है भाई, रोटी ऊपर लड़े बिलाई। इतने में एक बंदर आया, हाथ उठा तराजू लाया, बोल्या न्याय तुम्हारा कर दूं, दूध और पानी छान के धर दूं। बिल्ली दोनों थी शर्माई, रोटी बंदर को पकड़ाई, रोटी के दो टूक बनाए, दोनों पलड़ों बीच सजाए। एक पलड़ा झुकाता भाई, तोड़ रोटी बंदर ने खाई, इसी तरह दूजे से खाई। आखिर टुकड़ा एक बचाया, बोला बंदर मेट दिया मन तारा खाड़ा, लेना से इसका भी वाड़ा, बिन भाड़े कोई काम न सारर, कौन व्यर्थ में माथा मारे। इतना कहकर टुकड़ा खाया, बिल्लियों का न्या खूब चुकाया। वही हमने क्या बताया था कि आखिर में रोटी का एक टुकड़ा बचाया और वो भी बंदर ने खा लिया। तो यहाँ पे भी क्या किया, ऐसे ही इसमें कविता बन जाती है, ये अच्छे से गाई जाती है, हमें याद रह जाती है। वो अपना एक साहित्य की एक वो अलग विधा थी, ये अलग विधा, दोनों को मिला दिया जाए तो चंपू बन जाएगा। ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अगर स्पीड में 2-3 बार अगर आप गाओगे, बात एक दिन की से भाई, रोटी ऊपर लड़े बिलाई, इतने में एक बंदर आया, हाथ उठा तराजू लाया, बोल्या न्याय तुम्हारा कर दूं, दूध और पानी छान के धर दूं। बिल्ली दोनों थी शर्माई, रोटी बंदर को पकड़ाई, रोटी के दो टुक बनाए, दोनों पलड़ों बीच सजाए। एक पलड़ा झुका था भाई, तोड़ रोटी बंदर ने खाई, इसी तरह दूजे से खाई। आखिर टुकड़ा एक बचाया, बोला बंदर मेट दिया मन तारा खाड़ा, लेना है इसका भी भाड़ा, बिन भाड़े कोई काम न सारे, कौन व्यर्थ में माथा मारे। इतना कहकर टुकड़ा खाया, बिल्लियों का न्या खूब चुकाया, बिल्लियों का न्या खूब चुकाया। हैप्पी 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 गुड।
वेरी गुड, सभी को अच्छी लगी ना? ओके ओके, बाकी कल ठीक है। चलो, हाँ बेटा आप चलो मेरे साथ। हाँ यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा बताओ, बताइए बेटा। नहीं ऐसे दिल छोटा नहीं करते बाबू। बताओ क्या हुआ? मम्मा पढ़ने नहीं देती? ऐसी कोई मम्मा नहीं होती बेटा जो पढ़ने नहीं देते हो। मम्मा तो खुद कहती हैं। अच्छा, मतलब आपका ध्यान किन बातों पे लगाती है? काम तो कोई बात नहीं बेटा, काम तो घर का माँ ही सिखाएगी ना। माँ सिखाएगी बच्चे काम तो, और थोड़ा बहुत काम करवाने में क्या दिक्कत है? देखो हम भी सब करके आते हैं, ये भी करके आती हैं ना। अच्छा, खुद पार्क में क्या करते हैं इतना टाइम? पार्क में, पार्क में डांस करती हैं मम्मा। अच्छा, वहाँ से वीडियो बना के लाती हैं। ओके, तो कोई बात नहीं बेटा, उनको उनका काम करने दो, आप अपना करता रहो। क्या बात है, उन्होंने बना लिया खाना वाना, आप आपका बना के। अच्छा, खाने में आप हेल्प करते हो? अच्छा, घर आते ही क्या कहती है मम्मा? सिर में दर्द हो गया, और फिर आपको लगा देती है। ओह कोई बात नहीं, मैं बोलूँगी बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता होगा मम्मा के सिर में दर्द, इसलिए बोलती होंगी वो। नहीं मैम, क्या बेटा हो जाता है, ऐसे थोड़ा कोई बोलता है। अच्छा, ये बात बोलती है कि मैडम श्रृंगार करती है। आप जानते हो श्रृंगार क्या होता है? क्या होता है बेटा श्रृंगार? आप चलो आप बताओ मुझे, श्रृंगार क्या होता है? हाँ, नहीं पता? तो फिर नहीं के बोलना चाहिए मम्मा को, जब बच्चे को पता ही नहीं श्रृंगार क्या होता है। श्रृंगार होता है बेटा, बहुत सारी लिपस्टिक लगा लेना, ये कर लेना, मेकअप जहाँ पे हमारे कहीं कमी हो तो उसको पूरा करने के लिए कुछ सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं। बिंदी इतनी इतनी लगा लेना, चूड़ी पहन लेना, और फिर वो क्लास में डिस्टरबेंस होती रहे। और आपकी क्लास में क्या चलता है बाबू? आपकी क्लास में तो चलता है पढ़ाई, आप लिख के दिखाते हो, आप याद करके जाते हो। अच्छा, घर जाके भूल जाते हो। हाँ, टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ज़्यादा रिवाइज करवा दूँगी, ठीक है ना? अच्छा मम्मा, आपको ये बात बुरी लगती है? अच्छा, वो मेरे बारे में कहती है मैडम श्रृंगार करके आती है। मम्मा को बोलना कि मैम ने तो टाइम खराब ना हो अपने बाल भी छोटे करवा रखे हैं, और बड़ा सिंपल से ऐसे करके बस आती है। उनके देख सकते हो, उनकी तो कोई कपड़े भी ऐसे नहीं, सौम्य सी ड्रेस होती है, सूदिंग सी ड्रेस होती है। ऐसे चुन्नी उन्नी लेना ये करना इतना है ही नहीं। मैम तो बहुत, कोई बात नहीं बेटा, ये अपने आप ही बातें आ जाएंगी। अच्छा, माँ क्या करते हैं मम्मा? सर्विस में है। अच्छा, वो थक जाती होंगी बेटा, फिर उनसे काम नहीं बनता होगा सर्विस में से आके, आपका भी नहीं करवाते? कोई नहीं, आप तो अपना यहीं पे करके जाया करो, और टाइम मिलते ही वहाँ पे घर पे ना बैठ के लिखा करो। इसको लिखो, बार बार रीडिंग करोगे ऐसे याद हो जाएगा। ऐसे आप कहानी की कविता, और कविताओं की कहानी, और कहानियों से निबंध, और निबंध से उपनाटक, नाटकों से उपन्यास, ऐसे ही बनाना सीख जाओगे मेरे बच्चे, ऐसे ही सीख जाओगे, ठीक है ना? अब उदास मत होना, कोई बात नहीं, कहने दो, हम मम्मा है, कहती रहेंगी। कोई बात नहीं, मालिश भी कर दो, उनका घर का काम भी करवा दो। अच्छा, पापा के साथ लड़ाई होती रहती है, आप ध्यान मत दो, दूसरे रूम में बैठ जाओ, ठीक है ना? और वो अगर पार्क में जाके वीडियो शीडियो बनाए तो बनाने दो उनको, वो भी एक हरियाणा के कल्चर को उठा रखा है ना उन्होंने। हाँ, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैम है आपके साथ, मैं पढ़ाऊँगी बेटा आपको, ठीक है? हाँ, बाय बाय। ओके, बाय बाय, टेक केयर,
ठीक है, अब चिंता नहीं करके जानी, खुश होके जाना है। बाय बेटा, बाय।